यहाँ देवताओं को भगवान ने आश्वासन दिया है और पृथ्वी पर राजा दशरथ के मन में ग्लानि उत्पन्न होती। अब तक कोई भाव नहीं था दशरथ जी के मन में कि संतान है या नहीं है, या चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ ऊपर आकाशवाणी हुई, मतलब भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया कि मैं अवतार लूंगा, और नीचे दशरथ जी के मन में ग्लानि। बाबा तुलसी मानस में लिखते हैं, एक बार भूपति मन माही भई गलानि मोरे सुत नाही। दशरथ जी के मन में ग्लानि उत्पन्न होती। ग्लानि किस बात के लिए? कि जिस सूर्य वंश में रघु, अज, भागीरथ, दिलीप, सगर इत्यादि इत्यादि जैसे बड़े बड़े महाप्रतापी राजाओं ने जन्म लिया है, क्या वह सूर्यवंश, क्या वह रघुवंश दशरथ के साथ ही समाप्त होगा? क्या उस सूर्यवंश में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा? दशरथ जी के मन में ये ग्लानि उत्पन्न हुई। और मैं आपको एक विशेष बात बता दूं कि जहां पर मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बार शब्द का प्रयोग किया है, वहां पर बाबा जी ने कोई विशेष चर्चा की है, या कोई विशेष बात बताई है, या कोई विशेष प्रसंग बताया है, या कोई विशेष घटना घटित हुई है। आप देख लीजिए, ऐसी बहुत सी चौपाइयां हैं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कितनी बड़ी घटना घट गई। सती राम जी की परीक्षा लेने चल पड़ी। एक बार भरी मकर नहाए सब मुनीश आश्रमन सिधाए। एक बार भूपति मन माही भई गलानि मोरे सुत नाही। आगे आप सुनेंगे, अरण्य कांड की कथा आती है कि एक बार चुनि कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। बालकांड में ही कल जो कथा हम सुन रहे थे, नारद जी की कथा। एक बार कर तलवर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा। तो जहां भी, मेरे बताने का मतलब यह है कि जहां पर भी एक बार शब्द का प्रयोग बाबा तुलसीदास जी करते हैं, वहां पर बाबा जी ने कोई विशेष बात बताई है। और आज यहां फिर एक बार भूपति मन माही, तो जहां पर भी एक बार शब्द का प्रयोग बाबा जी ने किया है, वहां पर कोई विशेष बात बताई है। राजा दशरथ जी के मन में ग्लानि उत्पन्न हुई कि मेरी कोई संतान नहीं है। इसलिए राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। देखिए, मैंने आपसे बताया था कि एक शिष्य को अपने गुरु से कभी कुछ छिपाना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से हर नदी, छोटी से छोटी नदी भी किसी बड़ी नदी में मिलकर के समुद्र में समा जाती है, चाहे वह गंगा हो, नर्मदा हो, यमुना हो, गोदावरी हो, या कोई भी नदियां हो। जिस प्रकार से गंगा के जल की धारा कलकल रूप से प्रवाहित होती हुई सिंधु में समाहित हो जाती है, उसी प्रकार से शिष्य के हृदय की वेदना या संतान के हृदय की वेदना माता पिता और गुरुदेव के सामने जाकर के फूट पड़ती है। वो छिपाना भी चाहे तो छिपा नहीं सकता। और आज राजा दशरथ जी के जो कुल गुरु है वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ जी के सामने राजा दशरथ ने अपनी वेदना रखी। वेदना क्या? संतान नहीं। और गुरु वह है जो अपने शिष्य की भौतिक उन्नति भी चाहे, आध्यात्मिक उन्नति भी चाहे, उचित और अनुचित का ज्ञान कराते हुए जो अपने शिष्य का मार्गदर्शन करे,
वो है गुरु। गुरुदेव के सामने जाकर के जब अपनी बात दशरथ जी रखते हैं, वशिष्ठ जी ने एक सही मार्ग दिखाया।